गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके बुक में कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ये है चैप्टर 7th और इसकी जो रीडिंग है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं आप सबने उसे देखा होगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो करवाने वाली हूँ और साथ ही जो आपके बुक में भरने के लिए है उन सबको भी आज कंप्लीट करने वाली हूँ। ये चैप्टर 4 के लिए है, चैप्टर 7th है, ये क्लास 4 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट से। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा बुक में वो है ए नंबर में, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बर्ड्स जो नेम दिया हुआ है उसमें दो बर्ड्स के नेम हमें इसमें भरने हैं, जो मैंने ऑलरेडी भर के रखा है। बस आप लोग उसे अपने बुक में नोट कर लीजिए। ए का क्वेश्चन नंबर 1 है क्लाइंबिंग बर्ड्स। तो फर्स्ट है वुडपेकर्स, सेकंड पैरोट। सेकंड क्वेश्चन है बर्डिंग बर्ड्स, क्रेन, स्टॉर्क्स एंड हेरॉन्स। स्टूडेंट यहाँ मैंने 2 बर्ड्स का नाम लिखा है, आपको जो आसानी लगे आप दोनों में से किसी एक को भर सकते हैं। थर्ड नंबर है स्क्रैचिंग बर्ड्स। तो ये है हेन्स एंड फेजेंट। फोर्थ नंबर है स्विमिंग बर्ड्स, डक एंड स्वान्स। फिफ्थ नंबर है पर्चिंग बर्ड्स, क्रोज, रॉबिन्स, स्पैरोज। यहाँ भी मैंने 2 का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहे तो इसमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। 6 नंबर ग्रास्पिंग बर्ड्स, ईगल्स, हॉक्स एंड ऑल्स। ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं और साथ ही ये बर्ड्स क्या खाते हैं उसके ये नेम दिए हुए हैं। तो आप बर्ड्स को देखते हुए उसके नेम भर लें। सपोज जैसे कि यहाँ फर्स्ट है, आप यहाँ देख रहे हो जो फिश है उसको सबसे नीचे वाले में बर्ड्स के पास इसे लगाएंगे। ये आप खुद से इसे भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 ऑप्शंस हमें दिया गया है और 3 में से एक आंसर सही है जिसमें हमें टिक लगानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, तो इसका आंसर होगा स्विमिंग। सेकेंड है दीज बर्ड्स कैन स्लीप इवन वाइल सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। जब मैं आपको इसे चैप्टर को रीड कर रही थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिसके क्लाउज उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो वो सोते हुए में भी बड़े आराम से बैठे हुए में भी बड़ी आराम से सो सकते हैं। तो इसमें पर्चिंग इसका ये राइट आंसर होगा। दीज बर्ड्स हैव 2 टोज रैदर देन 4। ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन से बर्ड्स होते हैं जो जिनके 4 के को नहीं बल्कि 2 ही पैर होते हैं, 2 ही टोज होते हैं या 2 क्लाउज होते हैं। तो इसमें आंसर होगा रनिंग। फोर्थ नंबर है टैलन्स आर फाउंड इन दिस बर्ड्स। टैलन्स किस बर्ड में पाया जाता है? तो ये है ग्रास्पिंग। फिफ्थ नंबर है ऑल्स एंड ईगल्स हैव दिस बीक्स। ऑल्स और ईगल्स के पास बीक होते हैं। वो कैसे बीक होते हैं? सबसे फर्स्ट में ही मैंने इस बीक के बारे में बताया है। तो ये है हुक बीक। ये हमारा कंप्लीट होता है बुक में। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग। जो आप देख रहे हो इसे मैं कॉपी में करवाऊंगी, तो बुक में भरने के लिए दिया है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। यहाँ बीक्स हैं और इस बीक्स में हमें ये नेम देने हैं कि कौन सा बर्ड्स के पास कैसा बीक पाया जाता है। तो यहाँ है फर्स्ट में क्रैकर बीक पाया जाता है स्पैरोज के पास। सेकंड है प्रो, इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड्स। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो बर्ड्स है वो इसके नीचे हैं, लेकिन हमें ऊपर में ब्लैंक्स दिया गया है। तो इसमें हेरॉन्स के पास किस तरह का बीक पाया जाता है? तो स्पीयर शेप्ड बीक उन्हें मिलता है। डक है, डक को स्ट्रेनर बीक मिलता है। और ये है चिजल शेप्ड जिसे वुडपेकर्स के पास है। यहाँ देख रहे हैं कि पोपो है जिसे
ट्वीजर शेप मिलता है और ये है हुक जो ऑल को पाया जाता है। अब इसमें जिस तरह से हमने देखा कि क्लाउज बीक किस किस को पाया जाता है, ठीक उसी तरह से हमें इस क्लॉज के बारे में भी यहाँ पे फील करना है कि किस बर्ड्स के पास कौन सा क्लॉज पर है, कौन से बर्ड्स हैं जो जिनके पास ये क्लॉज पाए जाते हैं। वार्डिंग क्लॉज पाया जाता है हेरॉन्स के पास, ग्रास्पिंग हॉक्स, स्क्रैचिंग हेन के पास होता है, एंड स्विमिंग डक। रनिंग ऑस्ट्रिच बर्ड्स हैं, फिशिंग क्रूज है, एंड क्लाइंबिंग पैरोट के पास। ये क्लाउज आप इसे भर लीजिएगा पूरी तरह से। ये बुक में मैंने आपको कंप्लीट करा रही हूँ, तो अपने बुक को कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट में है जी नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स देख लीजिए, इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो इसमें हमें भरना है। क्रोज हैव 3 toes इन द फ्रंट एंड 1 बिहाइंड। ये आंसर सही है, यानी हमें इसके बॉक्स में ट्रू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल बर्ड्स हैव सेम बीक्स एंड क्लॉज। सभी बर्ड्स के पास सेम बीक और क्लॉज होते हैं? नहीं होते हैं। ये आंसर गलत है, तो हमें यहाँ फॉल्स भरना है। 3 हेन्स हैव स्केचिंग क्लॉज। ये सही है क्योंकि हेन्स के पास स्केचिंग क्लॉज पाया जाता है, तो ट्रू भरेंगे। 4th नंबर, क्लाउज हेल्प बर्ड्स टू स्लीप। यस, क्लाउज जो होते हैं वो बर्ड्स को सोने में हेल्प करते हैं, देन ट्रू। 5th नंबर है हेरोन्स हैव स्पीयर शेप्ड बीक। जी, हेरोन्स के पास स्पीयर शेप्ड बीक होता है, दैट इज राइट, यानी ये आंसर सही है, तो इसमें हम ट्रू भरेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो बुक में हमने करवाया वो हमारा कंप्लीट हो गया। आप अपने बुक में सही से अच्छे से इसे भर लीजिए। ये बुक में हम कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको इससे पहले बता रही थी कि मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी, आप लोग इसे कॉपी में भरें। तो मैंने कुछ आंसर आपको देने जा रही हूँ जो आप अपनी कॉपी में भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी का देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज अ बर्ड यूज इट्स बीक फॉर। बर्ड्स अपने बीक का यूज किस लिए करता है? तो आंसर है ए बर्ड यूजेज इट्स बीक्स फॉर गेटिंग फूड, डिफेंस, गैदरिंग मटेरियल्स एंड अटैकिंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज ए बर्ड यूज इट्स क्लाउज फॉर। बर्ड्स अपनी क्लाउज का यूज किस लिए करता है? A bird uses its claws for catching food, perching on branches and move around. Third number questions है what are talons? Answer है the grasping bird's feet have large curved claws called talons. ग्रास्पिंग बर्ड्स के पास जो फीट होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े कर्व क्लाउज पाए जाते हैं, उसी को हम टेलॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्वीजर शेप्ड बीक। द यूज ऑफ ट्वीजर शेप्ड बीक टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। ये क्वेश्चन आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम आपने देखा होगा कि जब मैं रीड करवा रही थी तो मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, तो वो उसके में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग्स जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं वो आपको करवा रही हूँ। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ। इस मीनिंग को आप अच्छे से लर्न कर लेना ताकि जब भी आप इसे रीड करो तो आप अच्छे से इस पूरे चैप्टर को आप समझ सको। तो सबसे पहले है बीक। जब मैं आपको रीड करवा रही थी तो मैंने ऑलरेडी इसका मीनिंग बता दिया था, लेकिन फिर भी आप इसे अपने नोट कर ले। बीक मीन्स होता है चोंच। बर्ड्स के जो चोंच होते हैं, मुंह होता है, उसे चोंच कहा जाता है। डिफेंस यानी बचाव, रक्षा, अपने आप को किसी अटैकिंग से बचाना, अपने आप की रक्षा करना। गैदर
संग्रह करना या एकत्रित करना। संग्रह करना मतलब कलेक्ट करना। आप समझिए कि हम लोग जब एक साथ या इकट्ठे होते हैं तो उसे हम गैदर भी कहते हैं। तो ये कलेक्ट करना मीन्स हुआ। प्रे मतलब शिकार। ये प्रे का मतलब होता है शिकार। जब बर्ड्स किसी का शिकार करता है तो उसे प्रे के यूज में लिया जाता है। टीयर मतलब फाड़ना। आपने फाड़ना मतलब हुआ कि जब हम बर्ड्स किसी का शिकार करता है तो उसको जो चीरता है, फाड़ता है, कट करता है, उसे उस सेंस में से टीयर्स बोला जाता है। स्पीयर, आपने भाला देखा होगा तो ठीक ये भाले के जैसे ही स्पीयर से कहते हैं। आपने इस बुक में भी पढ़ा होगा स्पीयर शेप्ड, जो भाले के जैसा नुकीला होता है उसे स्पीयर कहते हैं। एजिस यानी किनारा, नदी का जो किनारा होता है या पॉन्ड का। नेक्स्ट है मड। मड मीन्स होता है कीचड़। जो गीली मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी, उसे कीचड़ कहते हैं। तो ये मड मीन्स कीचड़ होता है। सिलेंडर बीक, जो आप अपने बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं पतला सा चोंच जो होता है एकदम सिलेंडर के जैसा, उसे सिलेंडर बीक कहा जाता है। स्ट्रॉ मीन्स होता है पुआल, जो बर्ड्स अपने घोंसले बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेब्ड यानी झिल्लीदार। डक और स्वांस के पास ये वेब्ड फीट पाए जाते हैं। इसे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, तो इसको झिल्लीदार कहते हैं। स्क्रैच मतलब खरोंचना। इनेबल सक्षम, अपने आप में सक्षम होना किसी वर्क को करने के लिए, तो दैट इज इनेबल। सिंक डूबना, ये भी मैंने अपने को देखा होगा कि डक और स्वान जब पानी में चलते हैं तो वो डूबते नहीं हैं, उसमें सिंक का यूज हुआ है। शक चूसना, ये फ्लावर में जो नेक्टर होते हैं उस समय में इसका यूज़ किया जाता है। शक यानी चूसना। और ओर्स मीन्स होता है पतवार। नाव का जो वो डंडा होता है जिसे पानी को पीछे किया जाता है उसे हम पतवार कहते हैं। ओर्स मीन्स पतवार। तो ये नेक्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। मैंने बुक और कॉपीज़ दोनों को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी से अच्छे से लर्न करेंगे, इसे समझेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।